और हॉकी वर्ल्ड कप में रवायती हरीफों का टाकरा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 4-2 की बढ़तरी हासिल। जीतने वाली टीम अगले मरहले में जगह बनाएगी। मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम अवाम के इत्तेफाक की राय से किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। नए सूबों पर जबरदस्ती का फैसला कल माना, न आज और ना ही कल मानेंगे। सिंध का मौक़िफ़ सबको पता है। पीपल्स पार्टी अवाम की राय के साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक की राय मौजूद नहीं वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहा, पीपी चेयरमैन का कहना था इतराज़ात दूर होने तक नून लीग से कोई ताउन नहीं होगा। अपोजिशन से राबतों का फुकदान खत्म हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक की राय से फैसला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इलाज किसी भी कैदी का हक होता है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट के बजाय हुकूमत खुद कदम उठाती। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का अदालती फैसला चैलेंज। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती फैसले में जे रूस नजरअंदाज किए गए। फ्रीकैन को सुने बगैर हुक्म जारी किया गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में दरख्वास्त गुजार उज़्मा खान ने भी इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। ट्रायल कोर्ट के बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिद तक रसाई के अहकाम दस्तावेज का हिस्सा। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया और अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी के ऊपर भरपूर सियासत की जाए। हमारा ये वतीरा नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रही। प्राइवेट अस्पताल में दाखिले के मामले पर नजरसानी अपील जरूरी थी। बानी को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बानी ने अपनी जमात के लोगों को कहा, बीमारी पर सियासत की जाए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा, पीटीआई ने सियासत ना करने का वादा किया। अब बताया जाए फैसले को एनआरओ से कौन जोड़ रहा है। ये कहते हैं पहले अस्पताल, फिर बनीगाला और फिर नथिया गली जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है। ये कहीं नहीं जाएगा, वही जाएगा जहां से आया है। मेरी सबसे यह दरखास्त है कि इस दिन तक, इस ऑर्डर तक आने में बड़ी कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़े मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इन चीज़ों को रिवर्स ना करें, मेहरबानी करके दिल बड़ा करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है। जो कुछ हो रहा है सेहत से मुतालिक है, डील का नतीजा नहीं। बानी की सेहत तरजीह, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फ्रीकैन दिल बड़ा करें और फैसले पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन पीटीआई बिरिसे गौहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत और पीटीआई मेज़ पर बैठे, किरदार अदा करने को तैयार हूं। स्पीकर की ऑफर। कहा, कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, आप वापस आ सकते हैं। जुड़वां शहरों में बादलों की जलगार, बारिश मूसलाधार। रावलपिंडी डूब गया, अर्बन फ्लडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सैटेलाइट टाउन, शुक्रियाल, मिलत कॉलोनी समेत कई इलाके पानी पानी। रहीमाबाद में सूरत हाल अबतर। राजा बाजार, आवान कॉलोनी, अफजल टाउन में गलियां और सड़कें तालाब, पानी घरों में दाखिल। मकीन महसूर हो गए। सबसे ज्यादा बारिश कटारिया में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वासा के दावे बह गए। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। घर डूब गए, सामान तबाह हो गया। हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया, शहरी फट पड़े। पानी का फ्लो इतना तेज है कि बिल्कुल घर डूबते जा रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 6-6 फुट तक पानी घरों में चला गया। लोग सारे ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। हर साल इस तरीके जदों बारिश होनी
बिल्कुल ऊपर तो लैके बुन तक ना कोई बंदा लंघ सकना। जब भी हमारी इस इलाके की कोई मुश्किल होती है तो हमें कोई टीम नजर नहीं आती। जब बढ़ाने में पेट्रोल आते हैं तो 10-10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं। तरस खाएं, रहम करें हम पर। तो जो इनका पास बहाना था जंग का वो भी खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी आए दिन पेट्रोल महंगा होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। एक तो बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम लोग परेशान है, क्या करें। आपने हुकूमत सिर्फ हमारे लिए बंद है, महंगाई की चक्की में ना पीछे। रहम करें, करम करें कि ये आवाम जो पिस रही है पेट्रोल को नीचे लेके आए। अवाम के लिए हर दिन नई परेशानी। पेट्रोल की कीमत रोजाना बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे इजाफे से 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल के दाम 5 रुपये 27 पैसे बढ़कर 395 रुपये 69 पैसे हो गए। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज चौथा रोज लाहौर, कराची, पेशावर में धरने जारी। ईंधन की कीमतों में कमी के लिए इकदाम नागुज़ीर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक आवाम को जितना मुमकिन हो रिलीफ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत। कहा, कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल किए जाएं। खित्ते का अमन दाव पर। यूएई का ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा। अमारात का तेहरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। यूएई पर मिसाइल हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, ईरान ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल्लाही का खलीजी ममालिक को इंतबाह। कहा, अमरीका की सहूलतकारी जारहियत तस्वुर होगी। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मज़ नहीं खुलेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की बगदाद में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी फ़ौज खित्ते से बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता तलाश कर रही है। बाकिर कालिबाफ की इराकी हममनसब से मुलाकात। आबने हुर्मज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई बोले, अमेरिका में आबने हुर्मज़ खोलने की सलाहियत नहीं। खलीज फारिस में अमेरिकी तसल्लुत के खात्मे के बाद दुनिया को नए निज़ाम में खुश आमदेद कहेंगे। ईरान का ट्रंप को तंज़िया जवाब। कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। तनाज़ा बढ़ा तो ईरान यूरोप में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक बल्गारिया और कब्रिस में मौजूद अमरीकी या मगरबी फ़ौजी तनसीबात मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज ने जॉर्ज वाशिंगटन बहरी बेड़े की मशरिक़ी वस्ता की जानिब रवानगी की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्ज वाशिंगटन इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। ईरान जंग के बाइस हथियारों की तलब में इजाफा हुआ। पेंटागन का एतराफ़। अमरीकी नायब वज़ीर जंग माइकल डफी के मुताबिक हथियारों की तैयारी तेज़ी से जारी है। दिफाई पैदावार की रफ्तार बढ़ाकर मुस्तकबिल के लिए बड़े ज़खायर कायम किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे दोबारा तामीर करें या नहीं, पेंटागन ने ईरानी हमलों से मुतासिर तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा शुरू कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इजलास रबा माह इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब सूबे से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर मुमलिकत पुरअज़्म आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग। शिमाली इलाका जात में सयाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसियों से ही गिलगित बल्तिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हकीकी समरात के लिए IPP के वुज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत।
छोटे सूबों के क़याम से मुल्क मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगा। अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबे की हमायत करके हमारे हौसले बुलंद किए। चेयरमैन सरदार यूसुफ का सुबह हज़ारा तहरीक के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा हज़ारा सूबा का केस सबसे मजबूत और मेरिट पर पूरा उतरते हैं हम। आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत साजी का मिशन, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए नामजदगी की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, काउंटर्स खाली, अमला गायब, एजेंट माफिया भी सरगर्म। बद इंतजामी अरूज पर शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का फ़राइज़ से गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। कराची में CBU पर खड़ी कार से 2 लाशें मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी हैं। कार गैराज के अंदर खड़ी थी और शटर बंद था। कार स्टार्ट थी। गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने का शुबा है। एक लाश की शनाख्त हो गई। असदुल्ला किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद का रिहायशी और मैकेनिक था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस 275 गैर मुल्की गिरफ्तार। FIA और NCCIA की सेक्टर I-10-3 में कार्रवाई। गैर मुल्की सयाहती और बिजनेस वीज़ों पर पाकिस्तान आकर गैर कानूनी कॉल सेंटर और गैर इखलाकी मवाद की तैयारी में मुलविस थे। पाकिस्तानी मैदानों पर क्रिकेट की रंगीनियां। 9 अक्टूबर से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज मैचेस 9, 11 और 13 अक्टूबर को होंगे। 18 अक्टूबर से वनडे ट्राई सीरीज का मेला। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड हिस्सा लेंगे। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। 3 मुल्की इवेंट के बाद पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज खेलेंगे। पहला मैच 9 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर से शुरू होगा।